नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए तो दोस्तों, देखिए हमारे मार्केट में देखिए एक बड़ा गैप डाउन होने वाला है और यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है हमें, देखिए यहाँ पे 615 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन हो दिखा रहा है, डाउन है। और यहाँ पे देखिए जो 22,343 के आसपास यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अभी हमारे मार्केट जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर निफ्टी की बात कर ली जाए तो निफ्टी 22,900 के आसपास है। फ्राइडे को जब मार्केट अमेरिकन मार्केट ओपन हुए तो उसमें जो चाइना ने टैरिफ का रिटेलिएशन किया उसकी वजह से डाउ जोन 5.5% गिर गए। और ऊपर से देखा जाए यहाँ पे देखिए 5.5% डाउ जोन गिर गया, 5-5.5% नैस्डैक भी गिरा और 6% के आसपास का ही लगभग S&P 500 भी गिर गया। अब देखिए अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 13 से 14% का लगभग S&P 500 और 9 से 10% ईयरली बेसिस पे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लॉस दिखा रहा है आपको। और अगर नैस्डैक की बात कर ली जाए तो नैस्डैक के बारे में कहा जाता है, जैसे किसी भी मार्केट के बारे में कह सकते हैं कि जब 20% मार्केट वो 20% डाउन हो जाता है अपने टॉप से, तो एक बियर मार्केट में आ जाता है मार्केट। तो यहाँ पे देखिए 19% के आसपास ये मार्केट अब तक डाउन हो चुका है और यहाँ पे ये बियर मार्केट के आसपास ये पहुँच चुका है। अब ये इसका S&P 500 का जो डाउन वर्ड है देखा जाए तो वहाँ पे अपने 52 वीक लो के आसपास पहुँच चुका है। ये 20% डाउन है, ये 13% 17% डाउन है और ये 5.5% ये डाउन जो दिखा रहा है, इन सब की वजह से यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमारा ये 600 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे देखिए अब ये दिख रहा है आपको, ये वीकली चार्ट है नस्दक का। ये देखिए टॉप लगा हुआ था 45,000 के आसपास का, अब भी यहाँ पे 38,314 के आसपास का ये क्लोजिंग है। नस्दक में जो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है ना, ये लेवल एक इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये जो जोन बनी हुई है इस लेवल के आसपास का एक सपोर्ट है इसका। देखिए मोटा माटी इसे पकड़ के 37,611 का लो लगा हुआ है यहाँ पे इस लेवल पे, लेकिन मोटा माटी हम लोग इसको पकड़ करते हैं 37,500 का एक लो पकड़ के चलते हैं कि ये नैस्डैक यहाँ पे इसका 52 वीक का लो है और इस पे सपोर्ट आके लेना चाहिए, क्योंकि अभी सपोर्ट जोन में इंटर कर रहा है। अगर इस जोन को ये ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ एक करेक्शन और देखने को मिलेगा जो कि इसे भी बियर मार्केट में इंटर करवा देगा। जैसे नैस्डैक का मैंने दिखाया कि नैस्डैक बियर मार्केट में इंटर कर चुका है क्योंकि 20% और रिटेलिएट हो चुका है ऊपर की तरफ से। तो अब इन सब चीज़ों का टैरिफ का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दूसरे देश जब अपना रिव्यू कर रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं, तो वहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और वो भी सामने वाले के ऊपर टैरिफ ठोक रहे हैं। जैसे चाइना ने 34 से 35% का टैरिफ वापस रिटेलिएट कर दिया, इसकी वजह से ये मार्केट गिरे, क्योंकि अब कंज्यूमर्स को चीज़ें महंगी मिलेंगी और बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो वहाँ पे हैवी सेल ऑफ आया है। अब न्यूज में यही चल रहा है कि बियर मार्केट की बातें हो रही हैं कि चाइना में अमेरिका में रिसेशन आने वाला, उन सब चीज़ों की वजह से देखा जाए तो मार्केट अब नीचे की तरफ यहाँ पे और जा सकता है। अब अपने मार्केट में क्या हो सकता है, इंडियन मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो अपने मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए अपने मार्केट में क्या हो सकता है। अपने मार्केट का जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये लेवल एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे 22,500 के आसपास का। अब ये खुलने वाला ही 600 पॉइंट नीचे है। 600 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होने वाला है तो 600 पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 300-400 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो ये 500 का एक सपोर्ट इसने ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट है 21,750 के आसपास का ये सपोर्ट, यानी कि 800 का सपोर्ट है, लेकिन 50 पॉइंट हम लोग कुशन रख के चलेंगे, यानी 50 पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे कुशन रख के चलेंगे 50 पॉइंट की नीचे की तरफ। अगर इस क्लोजिंग बेसिस पे इसे सस्टेन कर लेता है, यानी कि 21,000 का 21,700 अरे 22,000 और 21,750 के लेवल को अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर यहाँ से हमारा मार्केट ऊपर की तरफ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का गिरना हमारे लिए पॉजिटिव है। वहाँ अगर वो चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में अब तक लग रहा था कि जैसे चीज़ें अमेरिका जब ऊपर की तरफ ग्रो करती जा रहा था तो हमारी मार्केट के लिए सारी चीज़ें ख़राब हुई जा रही थी, क्योंकि यहाँ से फंड निकाले जा रहे थे, चाइना की तरफ मूव हो रहे थे, FII और बाकी सारी चीज़ें, वहाँ पे लोकल इन्वेस्टर वहीं पे इन्वेस्ट करे जा रहे थे। लेकिन अब वहाँ का मार्केट जब ख़राब होगा तो हमारे लिए हमारे यहाँ पे कैश फ्लो आने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से मार्केट गिर रहा है ना, तो हम पे भी टैरिफ लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर रिटेलिएट होता है, फिर अमेरिका का कुछ और करता है, फिर दूसरे देश कुछ और करने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में अभी कुछ ना करने का माहौल है। तो यहाँ पे देखिए गैप डाउन 400-300 के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग होगी और ये लेवल को ये सस्टेन करना चाहिए 22,000 21,850 के आसपास का, क्योंकि अब एक बड़े गैप डाउन के पास होने के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हो सकता है यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे फंड आ जाए, चीज़ें आ जाए लेने के लिए, कोई आ जाए, फिर ऊपर की तरफ एक पुल बैक मिल जाए अच्छा खाता, यानी 500 के ऊपर भी आके सस्टेन कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर
ये देखिए गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक चला गया, फिर नीचे की तरफ आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये कैंडलें आप देख रहे हैं ना, तो इस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो कल के सेशन में आप देखिए, मंडे के सेशन में हमको क्या करना है, बैठ के शांति से स्क्रीन देखनी है, न्यूज़ देखनी है। जो होगा हमें अगले कुछ एक आध घंटे में आपको सारा कुछ पता चल जाए कि 1 घंटे की 10 मतलब 9:30-10 बजे के बाद जो भी चीज़ें होंगी, मार्केट जिस तरफ जाएगा उस तरफ का हमारा ट्रेड बनेगा, चीज़ें बनेंगी। पहले तो हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। चाइना ने यूएस ने टैरिफ सबके लगा, चाइना ने भी लगा दिया। अब बाकी और भी देश आएंगे इसमें, यूरोप आएगा, रसिया आएगा, और सी भी चीज़ें आएंगी यहाँ पे चीज़ें। अब ब्रेंट क्रूड का मार्केट आप देखेंगे, ब्रेंट क्रूड भी 65 के नीचे आ गया। तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा है, डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है, तो हमारे मार्केट के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। बशर्ते क्या है कि अब वहाँ पे हमारा सेंटिमेंट और इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर ऐसा है तो धीरे धीरे हो सकता है हमारे मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ हो सकता है निकले, और एक अच्छी खासी रैली। जब भी पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए तो जब भी रैली आएगी तो हमारे मार्केट सबसे पहले अब चलने में सबसे आगे होंगे। और बैंक निफ्टी तो आप देख ही रहे हैं, बैंक निफ्टी हमारा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अटका हुआ है। अब आएगा असली मौका पैसा लगाने का, क्योंकि हो सकता है ये बॉटम एक बार और टच करे और अच्छे खासे जो शेयर फिर से वापस रिटेलिएट होकर ऊपर की तरफ आए थे, मिड कैप स्मॉल कैप, वो एक बार फिर और करेक्शन दें। और आपको जो मौका अब जो यहाँ से चल के ऊपर की तरफ आपने देखा कि यहाँ से चला गया, तो ये मौका जो छूटा हुआ था, हो सकता है ये मौका आपके हाथ में फिर एक बार आए और यहाँ पे फिर एक नई बाइंग शुरू हो जाए। क्योंकि अब तक जो इस रैली के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ से बॉटम के आसपास से ऊपर की तरफ थोड़ा अच्छा खासा 1000-1500 पॉइंट बढ़ चुका था। अब ये नीचे की तरफ रिटेलिएट होगा तो हो सकता है जो मिड कैप स्मॉल कैप जो ऊपर बढ़े थे वो जोर से नीचे की तरफ गिरे और आपको एक अच्छे लेवल पे बाइंग करने का मौका मिले। अब मार्केट में जब सब कुछ खराब होता है तो आपसे लिया नहीं जाएगा, लेकिन वही टाइम होता है, सही परफेक्ट टाइम होता है खरीदने का। क्योंकि अगर आप खरीद के पेशेंस के साथ अगर बैठ गए तो जब मार्केट रिकवर करेगा ना, तो आपको गिल्ट नहीं होगा और एक अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को बन सकता है। अब हो सकता है इस लेवल के आसपास से यहाँ पे अगर जाए तो यहाँ से 4-5% और गिर जाए, 21,000 के पास चल जाए, 20,000 के पास चल जाए, वो सब कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मार्केट का जैसा मूड, माहौल, सेंटिमेंट, वो सब सारी चीज़ें उन सब चीज़ों पे निर्भर करती है। तो इस तरह की और एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि सारी चीज़ें देखिए अब ग्लोबल के हिसाब से चलेंगी। आप न्यूज़ देखिए, चीज़ें देखिए, जैसे गिफ्ट निफ्टी को मैंने दिखाया, यहाँ पे देखिए इतना गैप डाउन दिख रहा है। सारे मार्केट यहाँ पे देखिए, गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए निक्केई देखिए 955 पॉइंट का 2.5% 3% का गैप डाउन दिख रहा है। यहाँ पे ताइवान का भी देखिए, ताइवान ने तो, हाँ देखिए, ताइवान ने तो रिटेलिएशन के लिए जब यूएस ने टैरिफ लगाया तो उन्होंने तो सारा कुछ छोड़ दिया कि चलो हम भी जीरो कर देंगे। ताइवान ने कहा कि हम जीरो कर देंगे टैरिफ आप पे, अमेरिका पे। तो अब उस पे भी नेगोशिएशन भी चालू है। सारी चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें बदलती है, इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखनी चाहिए। जो चीज़ें अगर बदलेंगी तो वो सब चीज़ों पे नज़र बनेगी और बाकी की चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पे देखिए डैक्स भी देखिए, यहाँ पे 5% का डाउन दिख रहा है। अब देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हमको डराएंगी अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, डरेंगे, क्योंकि अब जाके यही माहौल आएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब उस लेवल पे मार्केट आपको एक बार और मौका देगा। अगर आप उस लेवल पे अगर हिम्मत रख के इंटर कर गए तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसा मैंने कल वाली वीडियो में निफ्टी के लिए कहा था कि यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट इस तरह से हो सकता है ये पैटर्न यहाँ तक नीचे की तरफ आ जाए और डबल टॉप बना दे। ये डबल टॉप पैटर्न भी बन सकता है, नीचे की तरफ आए और यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना के यहाँ पे निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।